हे विश्वनेत्र हे भुवन भास्कर नमो नमो। हे सृष्टि के सिरजनहार दिवाकर नमो नमो। हे सूर्य प्रभाकर नमो नमो। आदित्य विभाकर नमो नमो। हे भानुतिमिरहर नमो नमो। हे रवि भुवनेश्वर नमो नमो। हे विश्वनेत्र हे भुवन भास्कर नमो नमो। नमो नमो। हे सृष्टि के सिरजनहार दिवाकर नमो नमो। ओम सूर्याय नमो नमः। ओम सूर्याय नमो नमः। ओम सूर्याय नमो नमः। मेरे विचार से हम सबको बीती बातें भूल जाना चाहिए और ये प्रयत्न करना चाहिए कि सब मिलकर प्रेम से रहें। बातें तो आप बड़ी अच्छी करते हैं ऋषिवर, किंतु ये सारा झगड़ा आप ही के कारण हुआ है। मेरे कारण? मैंने क्या किया है? जिस प्रकार हमारे दूसरे जामाता चंद्रदेव कुछ समय पहले तक अपनी 27 पत्नियों में से केवल एक रोहिणी से प्रेम करते थे, उसी प्रकार आप भी केवल एक अदिति के कारण अन्य सब की उपेक्षा करते हैं। आप भी तो बालपन से केवल दिति को ही अधिक स्नेह देते रहे हैं, फिर दूसरों पे यह आरोप कैसे लगा सकते हैं आप? आपको हर विषय के बीच में बोलना तो बहुत प्रिय लगता है, किंतु अच्छा होगा कि आप उन्हीं बातों पर अपने विचार प्रकट करें जो बात आप समझती हों। सच्ची बात कड़वी लगती है ना आपको? या फिर आपको ऐसा लगता है कि संसार में एक आप ही बुद्धिमान है, अन्य सब मूर्ख हैं? हम आपसे बाद में तर्क करेंगे, उससे पहले हमें पुत्री दिति की समस्या सुलझाना आवश्यक है। ऋषि कश्यप, चंद्रदेव ने तो अपना पार्ट सीख लिया, किंतु लगता है आपको सही मार्ग पर अभी लाना शेष है। पृथ्वी सम्राट, चंद्रदेव के विषय में तो मैं कुछ नहीं बता सकता, किंतु आप जो आरोप मुझ पर लगा रहे हैं वो बिल्कुल निराधार है, क्योंकि मेरी 13 पत्नियां हैं और आप मुझ पर आरोप लगा रहे हैं कि मैं केवल एक की ओर ध्यान देता हूं। किंतु देवी दिति के अतिरिक्त अन्य किसी भी पत्नी ने मुझ पर यह आरोप नहीं लगाया। इसका सीधा सा अर्थ है कि कहीं ना कहीं भूल देवी दिति की है। आपके विवाह के पूर्व आपके पिताश्री ने स्पष्ट रूप से यह वचन दिया था कि पुत्री दिति आपकी सर्वश्रेष्ठ पत्नी होगी, किंतु आपने उनका यह वचन तोड़ दिया। सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए सर्वश्रेष्ठ आचरण करना पड़ता है, और देवी दिति जब से इस आश्रम में आई तब से शूद्र व्यवहार करती आ रही है। वो किसी का सम्मान नहीं करती, शिष्टाचार ने तो जैसे उन्हें छुआ तक नहीं। पूजा अर्चना और भक्ति से तो उन्हें घृणा है, तो फिर वो कैसे मेरी सर्वश्रेष्ठ पत्नी बनने की आशा रखती है? बस बहुत हो गया ऋषि कश्यप। अपनी भूल सुधारने के स्थान पर आप कभी हम पर आरोप लगा रहे हैं और कभी हमारी पुत्री दिति पर। अब यह हमारी सहन शक्ति के बाहर होता जा रहा है। हम आपको अंतिम बार चेतावनी देते हैं, या तो आप पुत्री दिति के विरुद्ध भेदभाव बंद कीजिए, या फिर हमसे दंड पाने के लिए तैयार हो जाए। और स्मरण रहे, यदि हम आपको दंड देने पर आ गए तो स्वयं विधाता भी आपकी रक्षा नहीं कर पाएगा। भिक्षुओं की भांति दया की भीख मांगोगे और शांत प्रजापति दक्ष,
शांत। मैं जितना अधिक आपका सम्मान बनाए रखने का प्रयास कर रहा हूं, आप उतनी शालीनता का उल्लंघन किए जा रहे हैं। आपको अपनी शक्ति पर बहुत घमंड है ना, और आपको अपनी पुत्री दिति के सारे अवगुण गुण लगते हैं, तो ठीक है। तो आज इसी क्षण मैं देवी दिति का त्याग करने की घोषणा करता हूं। स्वामी, ऐसा अनर्थ मत कीजिए, अपने शब्द वापस ले लीजिए। मैंने कुछ भी अनुचित नहीं कहा जिसे मैं वापस ले लूं। स्वामी, अब प्रसन्न हैं आप अपनी ही पुत्री का सुख सुहाग गुजार कर? शांति मिली होगी आपको। अपनी ही पुत्रियों के शत्रु बन गए हैं आप। शत्रु तो आप हमारी हैं। कोई कुछ भी भूल करे, लेकिन दोष आप केवल हमें देती है। जब भूल आप करेंगे तो दोष भी आप ही को दिया जाएगा। आज आप ही के कारण ऋषिवर ने पुत्री दिति के त्याग की घोषणा की है। वो भिक्षु क्या समझता है कि हम अपनी पुत्री को पालने का सामर्थ्य नहीं रखते? हम 1000 पुत्री को ऐश्वर्य के साथ अपने प्रसाद में रख सकते हैं, जिसकी कल्पना वो ऋषि 7 जन्म तक नहीं कर सकता। हम उसे दिखाएंगे कि उसने कितनी बड़ी भूल की है। यदि ऐसा ही था तो अपनी पुत्रियों के विवाह करने की क्या आवश्यकता थी? अपने प्रसाद में ही रखना चाहिए था उन्हें। पिता चाहे कितना ही समर्थ क्यों ना हो, पुत्रियों का असली घर उनका ससुराल ही होता है। विवाहित पुत्री यदि अपने पिता के घर आकर रहने लगे तो प्रजा क्या कहेगी? हम प्रजा से नहीं डरते। हम पृथ्वी सम्राट हैं, पूरी पृथ्वी के स्वामी। यदि आप समझना नहीं चाहते तो हम आपको नहीं समझा सकते। उस ऋषि कश्यप का साहस कैसे हुआ हमारी पुत्री दिति को त्यागने का? अभी उसे श्राप देते हैं। एक माह से अधिक हो गए हम सबको चंद्रलोक लौटे हुए, किंतु स्वामी के अब तक दर्शन नहीं हुए। ये केवल तुम्हारा दुखड़ा नहीं है, हम में से किसी पर भी उन्होंने कृपा नहीं की। उन्हें अभी भी पहले के समान बहन रोहिणी के साथ समय बिताना प्रिय है। उन्होंने पिताश्री के सामने तो मीठी मीठी बातें करके हमें स्वीकार कर लिया, परंतु यहाँ लाने के बाद हमें तो त्याग ही दिया। किंतु मेरी समझ में ये नहीं आता, हम सब में ऐसे कौन सी कमी है कि स्वामी हमारी ओर देखते ही नहीं? और बहन रोहिणी में ऐसी कौन सी विशेषता है जो वे सदा उन्हीं के साथ रहना चाहते हैं? हम सब में कोई कमी नहीं है। हमें ऐसा लगता है जरूर बहन रोहिणी ने उन पे वशीकरण कर रखा है। नहीं नहीं, वे ऐसा नहीं कर सकती। स्वामी उन्हें छोड़ते ही नहीं होंगे, तो वो विवश हो जाती होंगी। जो भी हो, अब ये बताओ कि हमें करना क्या है? हमें तो लगता है कि हमें चलकर पिताश्री को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। नहीं नहीं, ये ठीक नहीं होगा। पिताश्री को क्रोध आ गया तो वो कुछ भी कर बैठेंगे, और पिछली बार ही उस स्वामी को श्राप देने लगे थे। कितनी कठिनाई से हम सब ने रोका था। तो फिर चलो स्वामी के पास, कहीं वे रुष्ट हो गए तो फिर करे क्या?
मेरे विचार से हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए। कभी न कभी तो स्वामी हम पर ध्यान देंगे और उनकी कृपा हम पर होगी। कितनी सौभाग्यशाली है रोहिणी बहन। स्वामी ने पिताश्री के सामने वचन तो दे दिया, किंतु तब से वो मेरी बहनों की उपेक्षा ही कर रहे हैं। कितनी उदास होंगी वे सब। मुझे एक बार स्वामी को उनके वचन की याद दिलानी ही चाहिए। स्वामी, मुझे आपसे कुछ कहना है। देवी रोहिणी, आप हमारे जीवन की, हृदय की स्वामिनी हैं। आपको कुछ कहने के लिए भूमिका बनाने की आवश्यकता नहीं है। आप जो कहना चाहती हैं बेधड़क कहिए। स्वामी को मेरा अपनी बहनों के विषय में कुछ भी कहना पसंद नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि उनके पास जाने को कहने से वे रुष्ट हो जाएं। इसके स्थान पर मुझे कोई ऐसा उपाय सोचना चाहिए कि मैं इनसे दूर जा सकूं। तभी ये मेरी बहनों के निकट जाएंगे। आप कुछ कह रही थी देवी रोहिणी? नहीं तो कुछ नहीं कह रही थी। क्या बात है देवी रोहिणी, आप बहुत खोई खोई लग रही हैं। हम तो आपके सामने हैं, फिर किसके विचारों में आप गुम हैं? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपके होते हुए मैं किसी और के विषय में कैसे सोच सकती हूँ? यही तो हमारी भी दशा है, और किसी के विषय में सोचा ही नहीं जाता। किसी एक व्यक्ति के विषय में भले ही सोचे या ना सोचे, किंतु संपूर्ण संसार के बारे में तो आपको सोचना ही होगा। पूरे संसार के बारे में आप कहना क्या चाहती हैं देवी रोहिणी? यही कि आपका एक कर्तव्य है। प्रतिदिन संध्या के समय आपको उदय होकर इस संसार पर शीतलता की वर्षा करनी होती है, किंतु आजकल आप अपना कर्तव्य पूरा नहीं कर रहे हैं, जिसे पूरा संसार त्राही त्राही कर रहा है। पूरे संसार से हमें क्या लेना देना है देवी रोहिणी? जब आप हमारे साथ हैं तो ये संसार हमारे साथ है। हमने तो ये सोच लिया है कि अपने जीवन का हर पल आप ही के साथ बिताएंगे। किंतु स्वामी, ये तो ठीक नहीं। राग रंग में पढ़कर अपना कर्तव्य भूलना उचित नहीं। देवी रोहिणी, पहले ही इस संसार में बहुत लोग हैं उपदेश देने के लिए। कम से कम आप तो उपदेश मत दीजिए। स्वामी, मैं आपको रुष्ट नहीं करना चाहती, किंतु आप पिताश्री को दिया हुआ वचन भूल रहे हैं। कौन सा वचन? कैसा वचन? यही कि आप हम सारी बहनों को समान रूप से प्रेम करेंगे, किसी की उपेक्षा नहीं करेंगे। वचन दिया था, किंतु ये नहीं कहा था कि इसे तुरंत पूरा कर देंगे। जब समय आएगा तो वचन भी पूरा कर देंगे। ऋषिवर, कृपया क्रोध त्याग दीजिए, धैर्य रखिए। माना कि दीदी दीदी ने बहुत भूल की, किंतु आप जो कर रहे हैं वो भी तो उचित नहीं। कृपया अपने शब्द वापस ले लीजिए। दीदी दीदी को क्षमा कर दीजिए। देवी अदिति, देवी दीदी के किए को कुछ भूल कहती हैं आप? वो भूल नहीं, दुष्टता है। देवी दीदी जब से इस आश्रम में आई, इस आश्रम की शांति को भंग कर दिया है, यहां के शुद्ध वातावरण को दूषित कर दिया है। वे क्षमा योग्य नहीं है। आपको हमारे नहीं, और कुछ मत बोलिए। हमें इस प्रकार की सौगंध ना दीजिए जिसका हम मान ना रख सके। भूल केवल देवी दीदी की नहीं, अपितु आपके पिताश्री भी इस प्रकार का व्यवहार करते हैं मानो इस संसार का हर मनुष्य उनका दास हो। किंतु मुझे इस प्रकार के व्यवहार का अभ्यास नहीं। उन्हें एक बार पाठ पढ़ाना आवश्यक है।
मैं अपने शब्द वापस नहीं ले सकता। स्वामी, जो हुआ उसे भूल जाइए। हम अपने जमाता ऋषि कश्यप से बात करेंगे। उन्होंने आज तक हमारी बात नहीं टाली, वे अवश्य मान जाएंगे। किंतु वे हमारे जमाता है, उन्हें श्राप देने की बात आपको सोचनी भी नहीं चाहिए। अभी तो आप बड़ा शेरनी की भांति दौड़ रही हैं, अचानक क्या हो गया? अभी तो हमने अपनी शक्ति का प्रयोग भी नहीं किया है, केवल प्रयोग की बात की है। हमने कहा ना, हम समझाएंगे उन्हें, वे हमारी बात अवश्य मानेंगे। तो स्पष्ट रूप से समझा देना उस भिक्षु को। सबसे पहले वो हमसे क्षमा याचना करे, फिर हमारी पुत्री दिति को अपनी सर्वश्रेष्ठ पत्नी बनाकर सम्मान के साथ रखे, अन्यथा हमारे श्राप से तीनों लोक में उसकी कोई रक्षा नहीं कर पाएगा। हम समझाते हैं उन्हें, हमारे वापस आने तक कोई अनर्थ ना कीजिएगा। मित्र दक्ष, पुत्री दिति ठीक कहती थी। इंद्र के जन्म और उसकी सफलता ने ऋषि कश्यप और अदिति को पागल कर दिया है। अब वो केवल पुत्री दिति तो क्या, आपको भी कुछ नहीं समझते। कुछ भी नहीं। उस ऋषि ने हमारा क्रोध अभी देखा नहीं है। हम उसे श्राप देकर उसके अहंकार को खंड खंड कर देंगे।